हाय, मैं हूँ श्वेता दी वंडर वुमन और आपको एक और वंडर वुमन से आज मैं मिलवा रही हूँ जिनका नाम है कल्पना। मेरा नाम है कल्पना अशोक ब्रह्मभट्ट। मैं न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ और 30 साल से मेरी प्रैक्टिस चालू है। ओके, तो ये मेरी स्टूडेंट की ग्रैंड मदर है तो जिसकी वजह से मैं इनको जान पाई एंड कोइंसिडेंटली व्हेन आई वाज टीचिंग एट द सेम टाइम कोई आया घर पे उन्हें थैंक करने के लिए बिकॉज शी हील्ड उनको क्या प्रॉब्लम, किडनी स्टोन था जो इन्होंने बिना मेडिसिन के 3 दिन की थेरेपी से हील किया था। और इस तरह मुझे पता चला न्यूरोथेरेपी, मैंने फर्स्ट टाइम सुना, तो मैं चाहती हूँ कि ये उसके बारे में हमें और बताएं और हम सब जान पाएं कि विदाउट टेकिंग मेडिसिन, विदाउट विजिटिंग डॉक्टर्स क्लिनिक भी हम डिजीजेस को क्योर कर सकते हैं, और वो भी ऐसे बड़ी बीमारी को। तो इट वाज रियली वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने नेचुरोथेरेपी सुना था, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सब सुना था, बट न्यूरोथेरेपी मैंने अभी तक सुना नहीं था। तो मैं आंटी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पहले हमें थोड़ा सा वो न्यूरोथेरेपी के बारे में बताएं कि क्या होता है एग्जैक्टली। न्यूरोथेरेपी एक अपने बॉडी का नर्वस सिस्टम है, उसको एक्टिवेट करते हैं। अपनी बॉडी में ही केमिकल है, उसको एक्टिवेट करके उसको रिचार्ज करते हैं हम लोग। और बॉडी में जैसे गॉलब्लैडर है, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर, स्प्लीन, लीवर, म्यूकस, ये मेन बॉडी का पार्ट है, उसको एक्टिवेट करके बॉडी की काफ़ी बीमारियां दूर होती है। हाँ, क्योंकि वो एंजाइम्स रिलीज होते हैं वहाँ से, थोड़ी बायोलॉजी मुझे भी आती है जैसे पैंक्रियास खराब होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां, मेन पैंक्रियास ही है। हाँ, पैंक्रियास, लिवर एंड स्प्लीन, डाइजेस्टिव जूसेस भी वहाँ से रिलीज होते हैं, और हार्मोन। हाँ। और मेन अपनी नाभि, नेवल हम लोग सेट करते हैं। नेवल के थ्रू जैसे बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो बच्चा को नेवल से पूरा पोषण मिलता है, उसको ऑक्सीजन भी नेवल से मिलता है, उसका खाना पीना सब, फूड वूड सब, यानी अंदर की साइड पे जैसे उसको मिलता है वैसे हम नेवल को एक्टिवेट करते हैं। नेवल आपकी एक्टिवेट है, नेवल बराबर सेट है, तो आपकी बॉडी में तो प्रेगनेंसी में हम न्यूरोथेरेपी कर सकते हैं। सो इट इज रियली सरप्राइजिंग एंड गुड टू नो। तो अभी आप हमें थोड़ा सा बताइए कि आपने कैसे जाना और क्या कोर्स किया और कितना आपका एक्सपीरियंस है। मैंने 91 में मेरे मिस्टर को हार्ट प्रॉब्लम था, तो उनका ECG सब ACG MRI सब करवाया, सब नॉर्मल आया, लेकिन उनका चेस्ट पेन नहीं जा रहा था। फिर हमारे एक प्रणव भट्ट करके, उन्होंने मुझे एडवाइस दिया कि आप एक दिन कांदिवली लेके आइए तो उनको मैं ठीक करता हूँ। और मेरा लक इतना अच्छा था, हमारे जो गुरुजी मेन डॉक्टर लजपत राय मेहरा, वो उधर आए थे, उन्होंने मेरे मिस्टर को ट्रीटमेंट दिया। एक दिन की ट्रीटमेंट में उनका पूरा चेस्ट पेन निकल गया। फिर मुझे उन्होंने बोला बिटिया तू सीख सकती है, तो मैंने बोला मैं इतनी पढ़ी हुई नहीं हूँ, 10th तक की पढ़ी हुई हूँ, तो बोलते मैं इसमें पढ़ाई का नहीं है, उसमें आगे कोर्स करना रहता है, वो तू उधर नेशनल कॉलेज में आके कर सकती है। तो फिर आपने नेशनल कॉलेज, मैंने नेशनल कॉलेज में जाके मेरे मिस्टर ने मुझे अच्छा सपोर्ट दिया और हम दोनों ही जाते थे। अरे वाह और कितना दिन का वो कोर्स था? 6 महीने का कोर्स था। और फिर आपने प्रैक्टिस किया? मैंने प्रैक्टिस भी 6 महीना किया और 6 महीना न्यूरोथेरेपी, और 92 से मैं परमानेंट जॉब में लग गई थी। अच्छा, थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल और कहाँ आपने जॉब किया? मैंने डॉक्टर लजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी करके है, गूगल में आता है उनका न्यूरोथेरेपी का, वहाँ आपने काम उधर किया। और बाबा हॉस्पिटल के बाजू में उनका छोटा सा क्लिनिक था, तो उधर मैंने चालू किया। उसके बाद में प्रैक्टिस मैंने लैंडस्टेन, बांद्रा वेस्ट हिंदू सेवा समाज में चालू किया। तब से मैं 92 से चालू। तो आंटी को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो अभी आप हमें ये बताइए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम क्योर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो हर कोई बीमार है, छोटी या बड़ी को सबको कुछ ना कुछ बीमारियां हैं। तो और दूसरा मुझे ये पूछना था कि करते कैसे हैं, मुझे सच में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज या कुछ जैसे। नहीं, नो एक्सरसाइज। हम लोग 2 कुर्सी रखते हैं, बीच में पेशेंट को लेटाते हैं। हाँ। और एक दिन मैं प्रैक्टिकल भी आपको बताऊंगी। तो 2 कुर्सी पे हमारा वेट और वजन बैलेंस करते हैं और बीच में पेशेंट को लेटा के उसके पर हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर देते हैं। और जैसे किडनी स्टोन है तो लिवर जीरो म्यूकस जीरो, हमारी थेरेपी में उसको लिवर जीरो म्यूकस जीरो बोलते हैं। यानी बॉडी में अल्कलीन और एसिड रहता है, अल्कलीन एसिड को बैलेंस करेंगे तो बहुत सारी बीमारी अपनी ठीक होती है। अच्छा, तो बेसिकली हम ऐसे पॉइंट्स पे प्रेशराइज करते हैं कि वो सारे हार्मोन और केमिकल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और क्योर करते हैं जो भी डेफिशिएंसी
एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपकी बॉडी में है वो, राइट? बराबर, यही है ना? एकदम राइट। चलो, तो मैं समझ गई कॉन्सेप्ट। मैंने बहुत सारी थेरेपी किया है, प्राणी हीलिंग किया है, एक्यूप्रेशर किया है, एक्यूपंक्चर नहीं किया, लेकिन एडवांस एक्यूपंक्चर थेरेपी किया है, कलर थेरेपी उसको बोलते हैं। तो नॉर्मल बेसिंग में, जिसका अभी आजकल सबका दांत बहुत दर्द करता है, तो अंगूठे की चारों साइड में ब्लैक कलर करने से अपना दांत का दर्द ठीक हो जाता है। तो हमें किसी न्यूरोथेरेपिस्ट से ही करवाना होगा या हम हाँ। खुद भी कर सकते हैं? लाइक मुझे बीपी है, थोड़ा हाई बीपी है और कोलेस्ट्रॉल भी बहुत हाई है, तो इसका कुछ है रेमेडी? न्यूरोथेरेपी में वो हम लोग खुद अपनी थेरेपी नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं लेकिन कर सकते। कोई ऐसी एक्सरसाइज है, जैसे पल्पिटेशन बॉडी में बढ़ जाता है, घबराहट होती है, तो ए पॉइंट करने से काफी बेटर रहता है। तो ये हमें सीख के फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस कर करने सकते का। हैं। वैसे इमीडिएटली भी आप चलते चलते भी आपको हार्ट में दर्द है, चेस्ट पेन हुआ, यानी आपको ऐसा लगता है कि मेरे को पल्पिटेशन बढ़ रहा है कि कुछ बॉडी में गड़बड़, तो ये आसन करने से चलते चलते भी ये मुद्रा आप कर सकते हैं। ये मुद्रा करने से काफी बॉडी में हाई बीपी रहेगा तो भी नॉर्मल होता है। और इंस्टेंट हाई बीपी जिसका लो करना है, उसको कान के अंदर उंगली डाल के फिर ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में, आउटसाइड और इन साइड नाखून वाला भाग अंदर दबाने का है। उसके बाद में ऐसे करने से आपका बीपी 5-6 बार करने से बीपी डाउन होता है। तो हमें जैसे किसी न्यूरोथेरेपी के अंडर में थोड़ा प्रैक्टिस करके फिर घर पे रेगुलर, फिर घर पे अपने जो घर वाले हैं उनको आप दे सकते हैं आराम से। ठीक है। और ये पूछना था कि जैसे आजकल कॉमन बीमारियां, थायराइड तो सबको ही है, सबको है, 70-80% लोगों को है, सबको है। प्लस शुगर है, तो इसका कुछ है? नहीं, इसके लिए न्यूरोथेरेपी करना पड़ेगा। उसमें पैनक्रियास को एक्टिवेट करते हैं, 10 मतलब पैनक्रियास प्रोफेशनल से लेना करवाना प्रोफेशनल पड़ेगा, से ऐसा करना हम पड़ेगा। रेगुलर नहीं, रेगुलर बेसिस पे नहीं कर सकते। तो ये कहाँ हमें, जैसे मैं तो कभी जानती नहीं थी कि हॉस्पिटल्स में पूछना पड़ता होगा ना कि नहीं, डिपार्टमेंट होता होगा? नहीं, इधर अंधेरी वेस्ट में वर्सोवा में एक मेरी फ्रेंड है, वो क्लासेस करती है। अच्छा। और बाकी प्रैक्टिकल करना होगा तो मतलब हम खुद ना सीख के अगर हम सिर्फ करवाना चाहें तो भी कर सकते हैं कर ना? सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो वो हम गूगल सर्च कर लेंगे कहाँ हाँ। पे होता है, और और मैं आंटी का भी फोन नंबर आप लोग को दे देती हूँ, जो आसपास है वो आके करवा सकते हैं। शी इज स्टिल प्रैक्टिसिंग। मेरा ये पैसा कमाने के माध्यम से नहीं करती हूँ मैं, कई बार फ्री लोगों को भी किया हुआ है। हाँ, वो जो आए थे आंटी को थैंक यू बोलने, उनका स्टोन इन्होंने ठीक करके दिया विदाउट एनी फीस, and I'm really proud of aunty and I really loved her attitude. She is very friendly and मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, और एक बहुत ही नई चीज़ के बारे में मुझे जाना। मुझे बहुत अच्छा लगता है नई नई चीज़ों के बारे में जानना और ग्रो करना। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो ये कलर थेरेपी भी मैं आपको सिखाऊंगी, वो तो बहुत इजी है। आपको जैसे बॉडी पेन है, ऐसे रात को कलर थेरेपी करके सो जाओ आराम से, सुबह में नींद भी आ जाती है, सुबह में फ्रेश उठोगे। तो ये सब नॉलेज आप ले सकते हो। मैं आंटी का फ़ोन नंबर शेयर कर दूंगी। और दूसरा पॉइंट ये है कि आंटी ने बहुत, सी वॉज ओनली 10th स्टैंडर्ड पास, और उसके बाद उन्होंने एक सर्टेन एज पे जाके ये स्टार्ट किया। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये मोटिवेशनल पॉइंट है कि अगर आप कुछ करने का सोच रहे हो तो आप ऐसा मत सोचो आई एम लेस एजुकेटेड या एज हो गया है ज़्यादा। आप किसी भी एज में कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। शी स्टार्टेड वेरी लेट बट शी इज एज गुड एज अ डॉक्टर एंड शी इज वेरी फेमस। और लोग उनके पास आते हैं, मेरे सामने लोग उन्हें थैंक यू करके गए क्योंकि उन्होंने किडनी स्टोन जैसी बड़ी बीमारी को विदाउट एनी मेडिसिन ठीक किया। एंड डॉक्टर भी सरप्राइज था कि कैसे वो स्टोन गायब हो गया। सो इट वॉज रियली अ मिरेकल। तो न्यूरोथेरेपी तो है ही, आप उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करिए, जानिए। कुछ डाउट है तो आंटी से बात कर लीजिए। और दूसरा है कि आंटी की तरह आप इंस्पिरेशनल और वंडर वुमन बनिए कि उन्होंने इतना स्टेप लिया एट सर्टेन एज, जो कि हम सोचते हैं कि अब तो कुछ नहीं कर सकते, हम 45 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, जॉइंट फैमिली रहने के बाद में भी। बताइए। तो ये हमारा 2 मैसेज है। एंड प्लीज if you have any queries, call auntie. She is very helpful, very nice and very friendly. Thank you so much. Bye.